आज अपन पढ़ेंगे मैक्सिमा मिनिमा ऑफ थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल फंक्शन जिसके पास तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। फंक्शन ऑफ x, y, z। यदि ये फंक्शन है u, तो इसका मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करने की प्रोसेस मेथड अपन पढ़ेंगे। इससे पहले अपन डिस्कस करते हैं कि सैडल पॉइंट क्या होता है। सैडल पॉइंट्स कौन से होते हैं कि अपन ने अभी तक डेल फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल का मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा है, उसका लास्ट वीडियो मैंने अपलोड भी किया हुआ है। तो एफ ऑफ एक्स वाई अपना टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है। इसका मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले डेल एफ ओवर डेल एक्स करते हैं और डेल एफ ओवर डेल वाई करते हैं। इन दोनों को जीरो के इक्वल पुट करते हैं। इन दोनों को जीरो के इक्वल पुट करने के बाद अपने को इन दोनों को जो सेटिस्फाई करते हैं इन पॉइंट्स को निकाल लेते हैं, a1 b1 a2 b2 एंड सो ऑन। ये पॉइंट हैं जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। इन पॉइंट्स को अपन क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं। सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स पे अपन मैक्सिमा मिनिमा का टेस्ट करते थे कि ये पॉइंट इधर मैक्सिमा का है या मिनिमा का है या नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। इट मींस जो पॉइंट नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा की कैटेगरी में जाता है उन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, सैडल पॉइंट्स बोलते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट्स दैट आर ऑफ नॉट मैक्सिमा और मिनिमा आर कॉल्ड सैडल पॉइंट। ऐसे पॉइंट्स जो क्रिटिकल पॉइंट्स तो हैं पर ना तो मैक्सिमा है ना मिनिमा है, तो उन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, सैडल पॉइंट्स बोलते हैं। तो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल अपन ने माना कि y f ऑफ x y y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। सैडल पॉइंट निकालने के लिए अपन ने या क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए अपन ने डेल एफ ओवर डेल एक्स किया, डेल एफ और डेल वाई किया, माइनस 2x माइनस और 2y आ गया। तो अपने को पॉइंट जो मिला वो मिला कि 0 0 इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो 0 0 क्रिटिकल पॉइंट है। 0 0 इस फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल का क्रिटिकल पॉइंट हो गया। और अपन इसका मैक्सिमा मिनिमा निकालने की कोशिश करते हैं। तो डेल स्क्वायर एफ और डेल एक्स स्क्वायर निकालते हैं, वो आ जाएगा इसका -2। डेल स्क्वायर एफ और डेल वाई स्क्वायर निकालते हैं, वो आ जाएगा इसका 2। डेल स्क्वायर एफ और डेल एक्स डेल वाई निकाल लेते हैं, वो इसका आ जाएगा 0। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर निकालते हैं, वो आ जाएगा -4 जो कि है लेस देन 0। इट मीन्स आर टी माइनस एस स्क्वायर अपना लेस देन 0 आ गया। तो अपन ने कंक्लूड किया कि 0 0 जो पॉइंट था, 0 0 जो पॉइंट था जो क्रिटिकल पॉइंट था, पर इस पे अपना आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन 0 आ गया। इट मीन्स ये ना तो मैक्सिमा है ना मिनिमा है। तो अपन ने 0 0 को क्या डिक्लेयर कर दिया, सैडल पॉइंट। अब इसको थोड़ा और समझेंगे अपन, थोड़ा ग्राफ से देखेंगे कि f ऑफ एक्स वाई वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये होता है 3 डायमेंशन में। कि ये कोई प्लेन है, ये कोई कर्व है, एक तरह से इस टाइप से है एक्स वाई का। 0 0 पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब 0 0 पॉइंट पे अपन ने क्या किया है कि डेल एफ और डेल एक्स भी 0 किया है, डेल एफ और डेल वाई भी 0 किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई एक प्लेन होगा जिसपे जो कि पैरेलल होगा अपने इसके, जो एक प्लेन है जिसपे इन दोनों की वैल्यू 0 आ रही है और वो पैरेलल है अपने एक्स एक्सिस के। तो डेल एफ ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू 0, डेल एफ ओवर डेल वाई भी इज इक्वल टू 0। तो
ये अपना क्रिटिकल पॉइंट तो आ गया, पर देखो कि क्या ये मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट हो सकता है क्या? ये पॉइंट अपना क्रिटिकल पॉइंट तो आ गया, क्योंकि ये इस पे del f del x और del f del y दोनों ही जीरो होते हैं, तो मिनिमम तो ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया। पर इसके नीचे भी वैल्यू है, उस साइड भी वैल्यू है, इस साइड भी वैल्यू है। 3 डायमेंशन में इसको ऐसे ऐसे फिगर करें कि ये इस टाइप से ग्राफ है, तो यहाँ पे 0 0 तो आ गया, पर इसके इस साइड में भी मिनिमम वैल्यू आ रही है, इस साइड में भी मिनिमम वैल्यू आ रही है। यहाँ जो पॉइंट है इसके ऊपर, यहाँ जो पॉइंट है वो इससे तो मिनिमम वैल्यू देगा, तो ये ना तो मिनिमम वैल्यू का पॉइंट है, ना तो मैक्सिमा अटेन कर रहा है, ना मिनिमा अटेन कर रहा है, सिर्फ सैडल पॉइंट है कि इस पॉइंट पे अपन निकाल सकते हैं कि ये क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि del f और del x del f और del y इसका 0 आ रहा था। तो ऐसे अपन क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। अब देखो, ये यदि कोई कर्व है अपना, तो इसमें यदि ये पॉइंट वाला जो होगा a1 b1 f of x y का कोई कर्व होगा, यदि ये पॉइंट है a1 b1 है, वो क्रिटिकल पॉइंट तो है ही, क्योंकि इस पे del f और del x भी 0 आ जाएगा, del f और del y भी 0 आ जाएगा, और इसके नीचे कोई भी पॉइंट नहीं है, तो ये पॉइंट हमेशा मिनिमा का पॉइंट हो जाएगा। ऐसे कोई ग्राफ बना तो ये पॉइंट मैक्सिमा का पॉइंट हो जाएगा। तो ऐसे अपन मैक्सिमा मिनिमा के पॉइंट निकालते हैं। तो ये क्या 3 डायमेंशन में ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो अब अपन पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल, 3 फंक्शन ऑफ हैविंग 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मैक्सिमा मिनिमा उसका निकालेंगे, एफ एक्स वाई जेड है, यू इज इक्वल्स टू, इसकी प्रोसेस अपन पढ़ेंगे क्या होती है कि कैसे अपने को निकालना है। इसको निकालने का भी वही तरीका है जैसे अपन ने उसको फाइंड किया था 2 वेरिएबल में। तो फर्स्ट स्टेप में अपन क्या करेंगे, del f और del x निकाल लेंगे, del f ओवर del y निकाल लेंगे, del f ओवर del z निकाल लेंगे। इन तीनों इक्वेशन को इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे। 3 इक्वेशन बनेगी, क्योंकि यहाँ पे इसको ऐसे लिखो, del f और del x इज इक्वल्स टू 0, del f और del y इज इक्वल्स टू 0, del f ओवर del z इज इक्वल्स टू 0। इन तीनों से कॉमन पॉइंट निकलेंगे a1 b1 c1 a2 b2 c2 एंड सो ऑन। ऐसे पॉइंट्स निकलेंगे जो इन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। इनको पॉइंट्स को अपन क्या बोल देंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के बाद अपन सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, del स्क्वायर f ओवर del x स्क्वायर निकालेंगे, del स्क्वायर f ओवर del y स्क्वायर निकालेंगे, del स्क्वायर f ओवर del z स्क्वायर निकालेंगे, del स्क्वायर f ओवर del x या del y del z निकालेंगे, del स्क्वायर f ओवर del z del x निकालेंगे, del स्क्वायर f ओवर del x del y निकालेंगे। इसको अपन a बोलेंगे, इसको b, इसको c, इसको f, इसको g, इसको ऐसे अपन रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये सब आराम से निकाल सकते हैं। फंक्शन का डेरिवेटिव करना अपने को, डबल डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू z। पहले फंक्शन का z के रिस्पेक्ट में करना है, फिर उसका y के रिस्पेक्ट में करना है तो वो f हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में करना है, फिर उसका z के रिस्पेक्ट में करना है g हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में, फिर x के रिस्पेक्ट में तो वो h हो जाएगा। इसके बाद के स्टेप में अपन क्या करेंगे, जो क्रिटिकल पॉइंट्स जो निकले हैं उन पे अपन चेक करेंगे कि इधर मैक्सिमा है या मिनिमा है या सैडल पॉइंट है। तो अपन चेक करेंगे पॉइंट्स पे। तो अपन पहला पॉइंट ले लिया a1 b1 c1। a1 b1 c1 पे क्या करेंगे, सबकी वैल्यू a b c f g h की वैल्यू निकाल लेंगे, a1 b1 और c1 की। a b
सी, यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स वाई आएगा, इन सब में वो पॉइंट पुट करेंगे और वैल्यू निकालेंगे, तो कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी। फिर अपन क्या करेंगे, d1 निकालेंगे। d1 क्या होगा, a b h h, इसका डिटरमिनेंट d2 निकालेंगे, वो होगा a b c h g f h g f। इसी फॉर्म में इसको इधर उधर नहीं करेंगे, a h g h b f g f c ऐसे ही रखेंगे इसको। इसको लिखने का तरीका भी ऐसे ही बनाएंगे अपन, पहले a b c लिखेंगे, फिर h g f और h g f, a b लिखेंगे h h। तो ये अपन निकालेंगे इस पॉइंट पे, क्योंकि पॉइंट रखने के बाद अपने पास कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट से अपन ने डिटरमिनेंट की दो वैल्यू निकाली। अब अपन कंक्लूजन पे जाएंगे कि मैक्सिमा है या नहीं है। तो कंक्लूजन के लिए अपन क्या करते हैं, पहला कंक्लूजन निकालेंगे कि इफ a greater than 0, d1 greater than 0 and d2 greater than 0, then the point a1 b1 c1 is of maximum, ग्रेटर देन है तो मिनिमम। सेकंड कंक्लूजन है इफ a greater than 0, d1 greater than 0 and d2 less than 0, then the point a1 b1 c1 is of maximum। अदरवाइज थर्ड कंक्लूजन क्या निकालेंगे, सैडल पॉइंट। that of neither maxima nor मिनिमम। तो ये अपना पूरा फ्लो चार्ट हो गया इसका, कि अपन डेल एफ और डेल एक्स निकाला, डेल एफ और डेल वाई, डेल एफ और डेल जेड से क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया उनको 0 के इक्वल पुट करके, ए बी सी एफ जी एच की वैल्यू उस पॉइंट पे निकाल ली। उस पॉइंट पे निकालने के बाद अपन ने d1 निकाला, इनका डिटरमिनेंट निकाला, d2 निकाला और इसको चेक किया कि ये ग्रेटर देन 0 है, ये ग्रेटर देन 0 है, और a जो डेल स्क्वायर एफ और डेल एस स्क्वायर है वो ग्रेटर देन 0 है। तीनों यदि ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम, ये दोनों ग्रेटर देन 0 है a और d1, और ये लेस देन 0 है तो मैक्सिमम। इन तीनों के अलावा कैसी भी कंडीशन हो, या तो ये इक्वल्स टू 0 हो जाए, या ये लेस देन 0 हो जाए, या ये इक्वल्स टू 0 हो जाए, या a लेस देन 0 हो जाए, तो वो पॉइंट क्या कहलाएंगे, सैडल पॉइंट्स कहलाएंगे, जो कि नीदर मैक्सिमा होंगे नॉर मिनिमा होंगे। तो अपन इस पे एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल है अपने पास f of x y z is equal to x square plus y square plus z square minus xy plus x minus 2z। इसका अपने को मैक्सिमा मिनिमा निकालना है। फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल है, तो अभी जो मेथड किया है उसी स्टेप से चलेंगे अपन। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे अपन, डेल एफ ओवर डेल एक्स निकालेंगे, वो आ जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 1। डेल एफ ओवर डेल वाई निकालेंगे, वो आ जाएगा 2y माइनस एक्स। डेल एफ ओवर डेल जेड इज इक्वल टू आ जाएगा अपना 2z माइनस 2। इनको इक्वल्स टू 0 करेंगे तो इससे आ जाएगा अपना z इज इक्वल टू 1। इन दोनों पॉइंट, इन दोनों से वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू माइनस का 2/3, y इज इक्वल टू माइनस का 1/3। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट अपने पास आ गया माइनस 2/3
माइनस का 1/3 और 1। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। y इज इक्वल टू x/2 इसमें पुट करेंगे, x/2 पुट करेंगे तो ये माइनस का 2/3 हो जाएगा, और y इज इक्वल टू x/2 है तो ये माइनस का 1/3 हो जाएगा। तो अपन ने क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया जो इन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। एक पॉइंट आया तो कोई नहीं है, एक पॉइंट आ जाएगा, दो आते तो 2 बार प्रोसेस करते अपन। तो यहाँ पे अपने को सिर्फ एक ही पॉइंट मिला, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन थी तो इसलिए एक पॉइंट मिल गया हमें। 0 0 भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 0 0 रखते हैं तो भी 1 इज इक्वल टू 0 आ जाता है, तो वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो सिर्फ एक पॉइंट अपने को मिला। इसके बाद अपन क्या करते हैं, ए बी सी एफ जी एच निकालते हैं। तो इसके बाद अपन निकालेंगे अपने डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर, जो कि ए था, क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर 2 आ जाएगा, डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल वाई स्क्वायर जो बी था वो भी 2 आ जाएगा अपना, क्योंकि इसका y के रेस्पेक्ट में वापस करेंगे 2 आ जाएगा, डेल स्क्वायर एफ और डेल जेड स्क्वायर भी अपना जो c था वो भी 2 आ जाएगा। फिर अपन डेल स्क्वायर एफ और डेल वाई डेल जेड करेंगे, पहले z के रेस्पेक्ट में, डेल एफ और डेल जेड के रेस्पेक्ट में, फिर इसका डेल एफ और डेल वाई करेंगे। तो डेल एफ और डेल वाई करेंगे तो सब कांस्टेंट है, तो ये 0 आ जाएगा। ये है अपना g इज इक्वल टू 0 आ गया, डेल स्क्वायर एफ और डेल जेड डेल एक्स, पहले x के रेस्पेक्ट में, फिर उसका z के रेस्पेक्ट में, z के रेस्पेक्ट में इसका करेंगे तो 0 आ जाएगा ये भी। तो ये हो गया आपका f, ये था f, ये g इक्वल टू 0 और डेल स्क्वायर एफ और डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू डेल वाई, ये इसका x के रेस्पेक्ट में करना है तो -1 आ गया, तो h इज इक्वल टू -1 आ गया। तो ये सारे अपने पास कांस्टेंट आ गए, तो अपने को पॉइंट रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि फंक्शन ऑफ एक्स वाई आता तो अपन पॉइंट रखते। फंक्शन ऑफ एक्स वाई यदि कांस्टेंट में आ गया तो उसकी कांस्टेंट ही वैल्यू रहेगी। तो अब अपन क्या करते हैं, चेक करते हैं। चेक करने के लिए अपने को d1 निकालना पड़ेगा। d1 क्या होता है, a b h h, तो a इज इक्वल टू 2 2 -1 इसकी वैल्यू आ गई 4, -1 इज इक्वल टू 3 ग्रेटर देन 0 आ गई। d2 क्या है अपने पास, 2 2 2, ये होता है अपना a b c h g f h g f, और ये आ जाएगा 2 2 2 -1 0 0 -1 0 0। इस डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे तो बाकी दोनों टर्म 0 हैं इसमें, और इस रो को अपन लें तो इसकी वैल्यू 6 आ जाएगी, तो ये भी ग्रेटर देन 0 है। अब देखो a ग्रेटर देन 0 है, a इज इक्वल टू 2 है, ग्रेटर देन 0 है, d1 इज इक्वल टू 3 है, वो भी ग्रेटर देन 0 है। तो अपन मैक्सिमा मिनिमा चेक करेंगे, यदि यही नेगेटिव हो जाते तो अपन कह देते हैं कि जो पॉइंट आया है वो सैडल पॉइंट है। तो अपने ग्रेटर देन 0 आ गए, तो d2 पे गए अपन, d2 को देखा कि वो 6 है, वो भी ग्रेटर देन 0 है, तो जो पॉइंट है -2/3 -1/3 और 1, ये पॉइंट है मिनिमा। तो ऐसे अपन चेक करेंगे फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल का। इसमें एटमोस्ट क्या हो सकता है, यहाँ पे अपने पास एक्स वाई के फंक्शन आ जाए, यहाँ पे एक्स वाई जेड के फंक्शन आ जाए, वो पॉइंट अपने को उसमें रखना पड़े। रखने के बाद ये इनकी कैलकुलेशन बढ़ सकती है, बस नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आए, जो भी रिजल्ट आए, अपन उसको इस प्रोसेस के थ्रू अपन बता देंगे कि ये मैक्सिमा है, मिनिमा है या फिर सैडल पॉइंट है। तो आज का अपना लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।